रामलला की टेंट लगाया गया, टेंट में बिठाए गए और रामलला की मूर्त को टेंट में बिठाया और बीच बीच में यूं नहीं पता कितने साधु संत कटे और कितने राम भक्तों को उन्होंने काट काट के फेंका। बहुत खून बहा, बहुत सरकारें आई और गई। फिर अब जब ये सरकार आई तो इसको भगवान राम के इस काम का श्रेय मिलना था, मिला। और आखिरकार 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हुई और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें हम भी गए थे। बहुत बड़ा उत्सव हुआ, पूरे देश ने उसको मनाया। पूरे देश ने नहीं, पूरे हिंदू समाज ने, चाहे वो विदेश में भी थे, वहां भी मनाया। ये उसके बाद की पहली दिवाली है ये, इसीलिए खास है। अब एक और तुमसे निवेदन है, दिवाली को खास कैसे बनाओगे? दिवाली को खास ऐसे बनाओगे कि वैसे तो लड़ियां लटकाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। दिए लो 108 मिट्टी के दिए और राम नाम के ऊपर अर्पित करके तेल के दिए जलाओ। 108 दिए वो केवल राम मंदिर की खुशी में जलने चाहिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना, इतने के लायक तो हम हैं कि हम इतना कर सकें। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसको हम सबने महसूस करना है, अपने बच्चों को भी महसूस कराना है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये हमारा राम और कृष्ण, ये दोनों सनातन के मूल आधार हैं। तो राम के का जो ये पूजा है, राम की जो पूजा है, ये उनकी हुई तो उनकी वापसी में है, लेकिन पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी जी की पूजा होती है इस दिन। ये पूजा करते हैं हम लक्ष्मी जी की, साल में एक बार पूजा होती है। फिर आप लोग करते हो पितर पूजा भी करते हो, जो कल के दिन करोगे, अमावस के दिन करोगे। सारी पूजाएं होती थी। हमने कहा तुम्हारी गुरु पूजा रह जाती है, तो हमने ये छोटी दिवाली वाले दिन ये कार्यक्रम रख दिया। और जैसा कि देवी जी ने बताया कि हमने नहीं रखा, कुदरती इस झंडे को स्थानांतरण का दिन ये छोटी दिवाली बन गया। और अब आपके लिए अवसर हो गया। गुरु के आशीष के बिना कोई भी त्योहार अधूरा है। दरबार में तो आते नहीं थे, क्योंकि अमावस के दिन तुम्हें वो भोर के पूजन करना होता है, तो उस दिन तुम छुट्टी कर दिया करते थे। अमावस्या नहीं मनती थी हमारी, बहुत वर्षों तक नहीं मनी। लेकिन फिर ये दिन रखा गया, झंडे का दिन। हमारा तो जो सबसे बड़ी चीज है हमारी गुरु जी की, वो क्या है? पचरंगा झंडा। तो ये पचरंगे झंडे का दिन रख दिया गया और उस आश्रम में रख दिया, जिस आश्रम को, पूरी जितने भी आश्रम है ना, कोई आश्रम नहीं है जिसे गुरुजी ने खुद खरीदा हो। अकेला ये आश्रम है जिसे गुरुजी ने। इसी आश्रम में ये झंडा, जो हमने बदला, जगह बदली, जिस जगह पे गुरुजी के टाइम का झंडा था, देखो उस जगह पे क्या होना था। उस जगह पे गुरुजी की चरण पादुकाओं की स्थापना हो गई और वो झंडा उधर चला गया और आज के दिन बदला गया। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें अपने आप गुरु महाराज ने दिया है। आप लोग, क्योंकि घर में दिए जलाना तो बड़ी बात है, मंदिर में दिए जलाना भी, गुरु घर में दिए जले आपके हाथ के, इसलिए आज के दिन 5-5 दिए आप लोग लाते हो। झंडे के नाम के पचरंगा है ना, तो उसके 5 दिए लाते हो और एक दिया फिर गुरु दरबार से आपको मिलता है। चाहे उसे आप अपने मंदिर में जलाएं, चाहे अपने भोग पे लगाएं, वो आपके लिए गुरु आशीर्वाद होता है, जो अब आपको दिया जाएगा इसके बाद। बोलो ओम तत्सत। ओम गुरुजी। ओम तत्सत। गुरुजी ने इतना दिया है, इतना दिया है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। ये खुशी का दिन है और मेरे लिए थोड़ा सा हल्का सा
गम का दिन भी है, क्योंकि 2018 में जब ये दिवाली मनाई जा रही थी तो अचानक सूचना मिली, मुझे सुबह ही सुबह मिल गई थी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था मेरी माँ, कोई आज के दिन ही संसार छोड़कर गई थी। तो यहाँ पर हमारा कार्यक्रम था, फिर हमें सूचना मिली तो हमें जाना तो था ही। तो आज उन माँ को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, अपनी माँ को। वो केवल माँ ही नहीं थी, आज मैं जो यहाँ हूँ उन्हीं के कारण से हूँ। आज जो मेरे पास है 50% उनका है, 50% और है। जो गुरु की कृपा मिली है वो उनके कारण मिली, जो भजन करना मिला उनके कारण मिला। पहली गुरु मेरी वो है, मेरी माँ। तो मैं जैसे बहुत सारी जानकारियां लेती थी, मैं पूछती थी, सब लोग और भी पूछते थे कि मैं ऐसी कैसे हुई, तो बताया करती थी जब मैं उनके गर्भ में थी, वो पूरे 9 के 9 महीने दिल्ली के बिरला मंदिर में कथा सुनने जाया करती थी, कथा सुनती थी। 9 के 9 महीने उन्होंने कहते वहाँ कथा चलती रहती थी बिरला मंदिर के अंदर। तो वो जो उन्होंने सत्संग किए, तुम भी समझ लो, जो लड़कियां बहू हैं वो भी समझ लो कि ये चीजें बहुत जरूरी है। माँ का बच्चे के ऊपर असर आता है। तो अब टीवी देखती रहती हैं और मोबाइल देखती रहती हैं, गर्भ में बच्चा है, उसका पता ही नहीं कि उसको क्या दे रहे हो। तो ये खुराक है, ये 2 खुराकें होती है, एक तो खाने पीने में तुम क्या खा रहे हो, दूसरा तुम विचारों में क्या दे रहे हो।